पुनः स्वागत है। आज हम पानी का प्रवाह और आवेश के प्रवाह में तुलना करेंगे। अच्छी तरह से समझने के लिए ये ज़रूरी है कि आप इस वीडियो को अंत तक देखें। हम पानी के प्रवाह से तुलना करते हुए करंट के प्रवाह के बारे में ज़्यादा जानकारी प्राप्त करेंगे। ये आपको 10th के फिजिक्स पार्ट को और 12th के फिजिक्स पार्ट को समझने में बहुत ही आसानी होगी या सहायक होगा। सबसे पहले पानी को किसी भी पाइप में बहते हुए हम देख सकते हैं, जबकि आवेश के प्रवाह को हम नहीं देख सकते। दूसरा है, मान लो ये मुख्य टंकी से बड़े पाइपलाइन में पानी बह रहा है और बड़े पाइपलाइन से और बहुत सारे ब्रांचेज हैं पतले पाइप का, उन सब में पानी बहते हुए फिर से मुख्य पाइपलाइन में कनेक्ट हो रहा है। तब प्रति सेकंड इस बड़े पाइप में किसी क्रॉस सेक्शन से बहने वाली जो वाटर है या पानी है उसकी मात्रा और इन सभी छोटे छोटे पाइप से बहने वाली पानी की मात्रा, प्रति सेकंड बहने वाली पानी की मात्रा किसी क्रॉस सेक्शन से, उन सब को यदि जोड़ें तो ठीक उतना ही होगा जितना कि मुख्य पाइप के किसी क्रॉस सेक्शन से प्रति सेकंड बहने वाली पानी की मात्रा है। हालांकि यह बेवकूफ़ी होगा, देखने वाले कहेंगे कि क्या बेवकूफ़ी है, तो यह पानी के प्रवाह और आवेश के प्रवाह में तुलना किया जा रहा है, तो बेवकूफ़ी कर लेने में क्या हर्ज है यदि कोई नया कॉन्सेप्ट आता है या हमको करंट के बारे में कुछ और अधिक जानकारी मिल जाती है। तो चलो अपन बेवकूफ़ी ही करते हैं और आगे विचार करते हैं इन दोनों के प्रवाह में क्या अंतर है, क्या समानता है। तो पहला तो यही है कि मुख्य पाइप में यदि किसी क्रॉस सेक्शन से बहने वाली पानी की मात्रा पर सेकंड या रेट ऑफ फ्लो ऑफ वाटर थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन एरिया विल बी इक्वल टू द सम ऑफ द फ्लो ऑफ वाटर फ्रॉम डिफरेंट ब्रांच पाइप पर सेकंड विल बी इक्वल टू द सम ऑफ द क्वांटिटी ऑफ वाटर फ्लो पर सेकेंड फ्रॉम डिफरेंट ब्रांच। या ये कह सकते हैं कि किसी मेन पाइप के किसी एक क्रॉस सेक्शन से पर सेकेंड जो बहने वाली पानी की मात्रा है वो भिन्न भिन्न पतले पाइप से किस पाइप के अलग अलग क्रॉस सेक्शन से पर सेकेंड बहने वाली पानी की मात्रा का योग के बराबर होता है। अब इसी को यदि हम आवेश के प्रवाह पे विचार करें तो ये सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। अच्छा, यहाँ पे पानी के प्रवाह में पाइप के दोनों सिरों के बीच में दाबांतर को स्थिर बना रहना चाहिए, तभी ये कॉन्सेप्ट सही है। यदि दाबांतर गड़बड़ होता है तो रेट ऑफ फ्लो भी डिफरेंट होगा। अब इसी बात को अपन चार्ज के प्रवाह पे विचार करते हैं। ये बैटरी है, सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, जिससे एक वायर कनेक्टेड है और इस वायर से अनेक ब्रांच, 5 अलग अलग ब्रांच निकले हुए हैं और ये ब्रांच सभी पुनः मेन वायर से, मेन सर्किट से कनेक्टेड है। अब इस बैटरी से टोटल करंट जो है I बह रहा है, अर्थात किसी क्रॉस सेक्शन एरिया से इस वायर के, मेन वायर के पर सेकेंड Q चार्ज फ्लो हो रहा है और इन अलग अलग ब्रांचेज में मान लो I1, इसमें I2, इसमें I3, इसमें I4, इसमें I5 और इसमें I6 करंट फ्लो हो रहा है। तो जब ये सारे करंट फिर से मेन ब्रांच में जुड़ेंगे एक पॉइंट से, तो इन सब का जो सम होगा वो इस I के ही बराबर होगा। दोनों में समानता है, बशर्ते इन दोनों पॉजिटिव और नेगेटिव ब्रॉड के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस को कांस्टेंट होनी चाहिए, मतलब सप्लाई कंटिन्यू सेम होनी चाहिए। यदि हम इसको करंट को आवेश के फॉर्म में लें तो पर सेकंड जितना आवेश मेन ब्रांच में बह रहा है, मान लो वो Q है और इस अलग अलग ब्रांच में Q1, Q2, Q3, Q4, Q5, Q6 करंट चार्ज बह रहा है पर सेकंड, तो इधर मेन वायर में जुड़ने के बाद टोटल चार्ज जो है वो Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस Q4 प्लस Q5 प्लस Q6 इक्वल Q के बराबर ही होगा। ये दो तुलना हो गए। इस तरह से जो अनेक ब्रांचेस जो निकले हुए होते हैं इनको हम सर्किट के भाषा में, इलेक्ट्रिक सर्किट की भाषा में इनको पैरेलल कनेक्शन कहते हैं।
ये भी पानी प्रवाह में अलग अलग पाइप है, ये पैरेलल कनेक्शन है। अब ये फ्लो ऑफ चार्जेस के लिए पैरेलल कनेक्शन है। हम ये पढ़े हुए हैं करंट में, सामान्यतः 10th स्टैंडर्ड में भी हमने ये स्टडी किया हुआ है कि पैरेलल कनेक्शन में किसी भी सर्किट से बहने वाला चार्ज जो है वो अलग अलग पैरेलल कनेक्टेड अलग अलग वायर में बहने वाले चार्ज का सम होता है। अब सीरीज कॉम्बिनेशन पे विचार करते हैं। अब यदि हम इस सर्किट 3 पे विचार करें, डायग्राम 3 पे, जहाँ पे कैपिटल R रेडियस का एक पाइप, फिर उसके साथ सीरीज में कनेक्टेड है स्मॉल r1 रेडियस का, फिर स्मॉल r2 रेडियस का, और फाइनली पुनः कैपिटल R रेडियस का पाइप। ये जो 1, 2, 3 और 4 पाइप सीरीज में जुड़े हुए हैं, यदि सीरीज में वाटर फ्लो के बारे में विचार करें हम, तो ये जो मोटे पाइप R है, इसमें सोर्स से वाटर आ रहा है। जैसे ही मोटे पाइप से ये पतले पाइप R1 रेडियस वाले पाइप में इंटर करेगा तो इसकी स्पीड बढ़ जाएगी, फिर R2 में इंटर करेगा स्मॉल r2 रेडियस वाले पाइप में, तो फिर इसकी स्पीड चेंज हो जाएगी, और फिर कैपिटल R रेडियस के पाइप में जैसे ही पानी इंटर करेगा तो इसकी स्पीड ठीक वैसे ही हो जाएगी जैसा कि पहले इंटर करते हुए पाइप में है। ऐसा करते समय ध्यान देंगे आप कि, या आप विचार करेंगे तो आपको पता चलेगा कि चूँकि पर सेकेंड जितना वाटर, भाई पाइप में कहीं पे वाटर जो है वो कलेक्ट तो हो नहीं सकता, स्टोर तो हो नहीं सकता। मतलब ये है कि पर सेकेंड जितना इंटर कर रहा है उतना ही बाहर निकल रहा है दूसरे सिरे से। अर्थात हर पाइप के क्रॉस सेक्शन से पर सेकेंड फ्लो होने वाला जो वाटर है वो सेम है। अब ये विचार करना बहुत ज़रूरी है कि मोटे पाइप और पतले पाइप दोनों में किसी क्रॉस सेक्शन एरिया से पर सेकेंड फ्लो होने वाले वाटर की क्वांटिटी सेम है। हाउ इज इट पॉसिबल? तब आप सोचोगे, तब आपको समझ में आएगा कि जब मोटे पाइप में वाटर फ्लो होता है तो उसकी स्पीड ग्रेजुअली डाउन हो जाती है, फिर पतले पाइप पे जैसे ही वाटर इंटर करेगा तो उसकी स्पीड बढ़ जाती है, और इस तरह से अलग अलग रेडियस के हिसाब से जैसे जैसे मोटा होता जाएगा या रेडियस बढ़ता जाएगा, फ्लो ऑफ वाटर, स्पीड ऑफ द फ्लो ऑफ वाटर डिक्रीज होता जाएगा, और जितना पतला पाइप होगा उतना ही उसकी स्पीड बढ़ता जाएगा। लेकिन किसी भी पॉइंट पर खींचे गए क्रॉस सेक्शन एरिया से पर सेकेंड पार होने वाली जो पानी की क्वांटिटी है वो सेम होगा। इस तरह से सीरीज में पर सेकेंड बहने वाली चाहे करंट हो या पानी ही हो, या चाहे आवेश की मात्रा हो या पानी की मात्रा हो, सीरीज में सेम होता है। अब इसी पे अपन करंट के लिए विचार करें तो ये R1, R2, R3 रेडियस का जो रेजिस्टेंस है वो सीरीज में कनेक्टेड है, और एक बैटरी 12 वोल्ट के बैटरी जिसे अपन सोर्स बैटरी कह रहे हैं उससे कनेक्टेड है। ये सर्किट नंबर 4 पे ध्यान दें। यहाँ पे इसकी जो वोल्टेज है 12 वोल्ट बने रहने चाहिए, मतलब लगातार सप्लाई जरूरी है। अब यदि ऐसा देखते हैं तो चूँकि ये सीरीज में जुड़ा हुआ है, अर्थात जितना चार्ज एक सिरे से फ्लो होते हुए जाएगा वो दूसरे सिरे पे उतना ही चार्ज नेगेटिव ब्रांच तक जाएगा। अर्थात किसी भी क्रॉस सेक्शन एरिया से पर सेकेंड फ्लो होने वाला जो चार्ज की मात्रा है वो सेम होगा। अब डिफरेंट रेजिस्टेंस में करंट की मात्रा सेम है, ये कैसे संभव है? जबकि उनकी जो रेडियस है वो डिफरेंट होती है, उनकी कैपेसिटी डिफरेंट होती है। तब आप ध्यान से सोचोगे तो पता चलेगा कि जैसे ही अपन रेजिस्टेंस पे जाते हैं, किसी भी रेजिस्टेंस पे, तो उसमें आवेश का जो फ्लो की जो रेट है वो डाउन हो जाता है, और लेकिन उसको क्रॉस सेक्शन एरिया बढ़ जाता है। अर्थात यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया से फ्लो होने वाले चार्ज की मात्रा सेम बने रहती है। इस तरह से यदि हम टोटल चार्ज देखें बहने वाले किसी भी ब्रांच के क्रॉस सेक्शन एरिया से तो उसकी मात्रा सेम बनी रहती है। अब इसी को यदि पैरेलल में जोड़ देंगे तो पैरेलल में अलग अलग ब्रांच में अलग अलग चार्ज बहता है, लेकिन यदि मेन ब्रांच से जोड़ें उसी को पुनः तो वहाँ पे टोटल चार्ज सेम होता है। इस तरह से यहाँ तक तो पानी के प्रवाह और करंट के प्रवाह में सिमिलरिटी ही नज़र आ रहा है। केवल एक बात अलग है, यदि हम वायर को कहीं बीच से कट कर दें
तो करंट बहना रुक जाता है, जबकि किसी पाइप को बीच से कट कर दें तो वाटर जो है हमारे चारों तरफ फैल जाता है। करंट ऐसा नहीं होता। क्यों? स्पष्ट है कि करंट जो है, करंट में किसी द्रव्य का प्रवाह नहीं होता है, ये केवल फ्लक्चुएशन है, और इसलिए ये पाइप वायर को बीच से कट करने पर इधर उधर फैलता नहीं है, क्योंकि ये द्रव्य नहीं है। और पानी एक द्रव्य है। इस तरह से पानी के प्रवाह में पानी के कण एक जगह से दूसरे जगह जाते हैं, जबकि करंट के प्रवाह में ऐसा नहीं होता है। केवल एनर्जी ट्रांसफ़र होता है और केवल एक फ्लक्चुएशन का ही स्थानांतरण होता है। फ्लक्चुएशन को हिंदी में विक्षोभ कहते हैं। इस तरह से पानी के प्रवाह और करंट के प्रवाह में यही मुख्य अंतर है। तो ज़्यादातर दोनों के प्रवाह में समानता है। दोनों के प्रवाह में वोल्टेज डिफरेंस या फिर एनर्जी डिफरेंस होनी चाहिए। दोनों जो है एक हाई से लो की ओर बहता है, माने पानी जो है हाई एनर्जी लेवल से लो एनर्जी की ओर बहेगा, या यह कह सकते हैं कि ऊंचाई से नीचे की ओर बहेगा। करंट भी हाई वोल्टेज से लो वोल्टेज की ओर बहता है। और इस तरह से पानी के प्रवाह और करंट के प्रवाह में समानता ही ज़्यादा है। केवल एक ही डिफरेंस है कि कहीं से कट करने पर पानी जो है चारों ओर फैल जाता है, क्योंकि उसमें द्रव्य बहता है, और वायर के कट करने पर करंट या चार्ज का फैलाव नहीं होता है, क्योंकि करंट का बहना मतलब विक्षोभ का स्थानांतरण है, न कि किसी प्रकार के द्रव्य का प्रवाह। तो आप आज यदि मैंने जो समझाया उसको यदि आप समझने की कोशिश करें तो आपको बहुत सारे ऐसे कॉन्सेप्ट हैं जो करंट इलेक्ट्रिसिटी में आपको समझने में तकलीफ होती रही होगी, वो बहुत ही आसान हो जाएगा। अलग ढंग से सोचें। अलग ढंग से सोचने पर बहुत सारा जो कठिनाइयाँ हैं अपने आप हल हो जाते हैं, और यही मैंने प्रयास किया है और आपको एक अलग दिशा देने की कोशिश की है कि ज़रा हट के सोचें, अपने हिसाब से सोचें, सारा डेरिवेशन अपने हिसाब से करें, तो भी आप आसानी से कर पाएंगे।